हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आप लोग कैसे हो मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूं कि देखिए, आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवाने के लिए मैं ये सोच कर आया हूं, मैं ये प्लानिंग करके आया हूं कि जितने भी मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी हैं जो इस बार 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, उनका रिजल्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, कैसे वो 100 में 100 ला सकते हैं, इनके लिए बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैं आपके पास आया हूं। तो मैं आज बताने वाला हूं आपको कि मैथ में कैसे हम लोग 100 में 100 ला लेंगे, है ना। साथ ही साथ हम मैथ का सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको मैं बेहतरीन क्लास आपको डेली ले पाऊं। जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारी बातों को गौर से सुनिए, समझिए कि मैं क्या बताने वाला हूं, और उसके बाद हमारी बातों को अगर अच्छी से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश करना है, ताकि मैं पूरी रिदम के साथ आपको पूरी कंप्लीट सिलेबस मैथ का, है ना, इसी तरीका से साइंस का, सारे सब्जेक्टों का बेहतरीन कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ना लेट कीजिएगा, ना वेट कीजिएगा, अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। सारे लोग चैनल को एक बार दूर से दूर क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि मैं आपको बिल्कुल जो कंटेंट देने वाला हूं वो एकदम बिल्कुल अनोखा कंटेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको सच में रियल में पहले कभी नहीं मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी बिहार के युवा नौजवान साथी हैं जो 2025 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, सबका रिजल्ट एकदम 100 में 100 आए, इसके लिए बेहतरीन प्लानिंग के साथ आया हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथ सिलेबस, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एनसीईआरटी ने अपने कुछ सिलेबस में बदलाव किए हैं, तो मैं न्यू एनसीईआरटी सिलेबस का पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या अंतर है। इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो सिलेबस सबसे पहले समझते हैं कि सिलेबस जाने मैथ का सिलेबस डिटेल्स के साथ। मैं पूरी डिटेल्स के साथ आपको मैथ का सिलेबस बताने वाला हूं। और अब की बार बिहार बोर्ड पार कर देना है, ये नारा है हमारा, है ना। बिहार बोर्ड की एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देने वाले हैं। तो जितने भी लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जाग जाओ, सभी लोग उठ जाओ, और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं लाइव क्लास का टाइमिंग क्या रखूं, जिससे कि आपका क्लास का भी टाइम शेड्यूल ना बिगड़े और आप भी हमारा लाइव क्लास को डेली अटेंड कर पाओ। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइमिंग सभी लोग जरूर बताना मेरे प्यारे मित्र। चलिए, तो मैं डेली आप लोग को लाइव क्लास लूंगा, ये एकदम 100% श्योर रहो, है ना। चलिए, अब देखिए मैथ का सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ने वाली है, सबसे पहले इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्लास 10th मैथ सिलेबस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्लास 10th का मैथ सिलेबस। उसके बाद बारी बारी से आपको हर एक चैप्टर का मैं बेहतरीन तरीके से आपको क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और साथ ही साथ सॉल्यूशन, जिस तरह से एग्जाम में हम लोगों को करना होगा उस तरह का सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मेरी प्लानिंग कैसे होती, कैसे हम अच्छे तरीका से इसको सोल्व करते, ताकि हमको स्टेप बाय स्टेप क्या मिल पाए, नंबर मिल पाए। आप लोग जानते हो ना कि क्लास 10th में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आती, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते और ये क्वेश्चन अगर आता, तो इस क्वेश्चन को वहां पर हम कैसे डील कर रहे होते, कैसे सोल्व कर रहे होते, इस पैटर्न से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू से अंत तक चीजों को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपके मैथ का चैप्टर है उनमें है क्या, सबसे पहले है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर हम लोग को सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th के मैथ में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बहुपद, ये दूसरा चैप्टर है हमारा मैथ का। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारा तीसरा चैप्टर है मैथ का। इसके बाद अगला जो चैप्टर है चौथे नंबर पे, उनका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारा फोर्थ चैप्टर है, ठीक है ना। पांचवा चैप्टर जो हमारा है वो हमारा समांतर सीढ़ी है, समांतर सीढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। छठा चैप्टर है आपका त्रिभुज,
ये देखिए त्रिभुज बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आप लोग को आने वाली है पढ़ने में। और जो 7वां चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट से चीजें, आपको संबंधित चीजें मैं बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करूंगा। नेक्स्ट इसके बाद है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट ये लगता है और किस प्रकार से ये काम करता है त्रिकोणमिति, ये मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। त्रिकोणमिति जो होते हैं ना, इसका कुछ एप्लीकेशन पढ़ना है हम लोगों को क्लास 10th में। उस एप्लीकेशन का नाम हम लोग इसी में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसी में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की भी बात इसी में करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी की बात हम लोग इसी में करेंगे, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है वो सर्कल हमारा है। इसके बाद हम उसको वृत्तों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपको त्रिज्यखंड का, है ना, वृत्तखंड का, है, ये सब की बातें की जाएगी। उसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग घन, घनाभ, है ना, बेलन, शंकु, गोला, है ना, छिन्नक, सब की बात की जाएगी। उसके बाद है सांख्यिकी। इसमें हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक की बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग का प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात की जाएंगे। तो इतने चैप्टर आपको क्लास 10th में पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, इस पे बात करता हूं। देखिए क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की बात कर रहे हैं, यानी कि रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। 25 से पहले आप चलिए कि जो एग्जाम अभी 2024 में आया है, 2024 का जो एग्जाम, 2024 में जितने लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम दिए हैं, पहले उसका क्या देखिए, क्वेश्चन पेपर। पहले आप उसका क्वेश्चन पेपर देखिए। जो क्वेश्चन पेपर आया है मैथ का, उसमें देखना है हम लोग को कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको, एकदम टॉपिक वाइज, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ना कोई एक थ्योरम छोड़ेंगे, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय में जब हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे, नौकरी लेने की तैयारी करेंगे, तो वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। तो अगर अभी आप मन से पढ़ेंगे ना, तो आपका क्या होगा कि उस समय, जिस समय आप नौकरी की तैयारी करेंगे, तो यही कंसेप्ट वहां पर काम आएगा। ठीक है ना? तो एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्लास जो अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर को पहले देखिए, और देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं के कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन 2024 में आया था, उन टॉपिक को तो जरूर कवर करना है। क्लियर है? क्योंकि एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और जो ओल्ड एनसीईआरटी था ना, तो ओल्ड जो एनसीईआरटी थे उसमें आपको वास्तविक संख्याएं के 4 एक्सरसाइज पढ़ना था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है, 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है। लेकिन आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो, तो न्यू एनसीईआरटी जो आप देख रहे हो ना, ये न्यू एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें दोनों में बहुत अंतर है। और जब 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का क्वेश्चन देखिएगा, तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बिहार गवर्नमेंट उठाती है। बिहार गवर्नमेंट अभी तक अपने मैथ के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, बदलाव सिर्फ हमारे एनसीईआरटी साहब लोग किए हैं। तो ये पूरी डिटेल्स मैं आपको बता दिया सिलेबस की क्या क्या पढ़ना है, और फिर इन्हीं सिलेबसों के साथ मैं 1 बाय 1 कर करके आपको पूरे मैथ का जो ये सिलेबस है वो आपको मैं 2-4 महीनों में खत्म कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज से 11 साल पहले, टोटल 11 और इधर 24, मतलब कि हम लोग 14 साल का पूछा हुआ, 14 साल का पूछा गया क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। समझ पाए मेरी बातों को? जब ये पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, तो 2011 से लेकर 2024 तक
जितने भी मैथ के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, सब क्लास 10th के मैथ को चैप्टर वाइज मैं आपको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपका बेहतरीन रिजल्ट का मैं कामना करता हूं। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा ऐसा टाइमिंग रख दिया जाए जिस पे आपकी लाइव क्लास लिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग जुड़ोगे, ताकि मैं पूरी रिदम के साथ आपको क्लास 10th का मैथ पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे बिहार के नौजवान साथी जुड़े रहना हमारे साथ पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू मेरे बिहार वासियों।